अब भाई आवाज ठीक है। हेलो भाई, ऑल द मॉलिक्यूल्स विच आर फाउंड इन द लिविंग सिस्टम, ठीक है, दैट इज हम अगर एक सेंटेंस में बात बोलें तो द कंपाउंड्स विच आर ओरिजिन ऑफ कार्बन एंड प्रेजेंट इन अ लिविंग सिस्टम इज नोन एज बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। दूसरा हम कह रहे हैं कि जैसे हमको मेनली बात करनी है कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट है क्या? इट्स अ हाइड्रेटेड कार्बन, है ना। वो गाना सुने ना, समुद्र में नहा के नमकीन हो गई, ठीक है ना, पानी वाला डांस। तो ये कार्बन गा रहा है, समझ गए ना, है ना। जैसे ही पानी से मिला क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट, है या ना। तो इसकी और डिफिनीशन है, ठीक है, जिसमें पहला हम डिफिनीशन बात करें तो कार्बोहाइड्रेट आर द कंपाउंड विच हैव जनरल फार्मूला CxH2O का होल वाई, ठीक है, जहां पर x और y की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। या हम इसको सीधा सीधे बोल सकते हैं CH2O, जहां पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्रमशः 1:2:1 का रेशियो होना चाहिए। इसको सिंपली समझना है तो आप ग्लूकोज समझिए। तो जैसे ग्लूकोज में क्या है, जैसे C6 है, क्या है? C6 है, H12 है, O6 है, हाँ या ना। देखिए 1:2:1 का रेशियो। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये जनरल डिफिनीशन है, मैं अभी सारी डिफिनीशन पढ़ूंगा। 6 पॉइंट्स हैं, उन 6 पॉइंट्स को मिला के आपको कार्बोहाइड्रेट समझ में आएगा कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। लेकिन अगर हम बहुत बेसिक भाषा में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट वो कंपाउंड होते हैं जो CH2O का होल N का फॉर्मूला फॉलो करते हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात। और वो फॉर्मूला फॉलो करता है जैसे ग्लूकोज वगैरह हो गए, ठीक है। फिर कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट आर द कंपाउंड्स विच हैव जनरल फार्मूला CxH2O का होल y और CH2O का होल N, ठीक है। अगर हम N की वैल्यू 6 रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज मिल जाएगा, हाँ या ना। अगर N की वैल्यू हम 6 रख दें, क्लियर हुई मेरी बात। फिर कह रहे हैं बेसिकली दे आर द हाइड्रेटेड ऑफ कार्बन या हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जो पानी में डुबोया गया हो, हाँ या ना, ठीक है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। यहां पर कार्बो का बेटा मतलब है, कार्बो का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। क्लियर हुई मेरी बात, ये चीज है। फिर हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा और नोट पॉइंट, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जब हम बोल देते हैं कि ये फार्मूला जो फॉलो करेगा वो कार्बोहाइड्रेट है, पर ऐसा जरूरी नहीं कि एक बार हमने कह दिया तो वही बात हमेशा चलेगी, समझ रहे ना। कुछ ऐसे भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं और वो ये वाला फार्मूला ओबे करते हैं, फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात, ये चीज है। जैसे नोट पॉइंट में some of the common compounds, some of the compounds which have fit in this present in this formula are not considered as carbohydrate, समझ रहे हैं ना, not considered होते हैं। जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड CH3COH है, अगर उसको हम कंडेंस फॉर्म में लिखें तो C2H4O2 आता है, जो कि इस वाले फार्मूले में बैठ रहा है। हमने N की वैल्यू कितनी रख दी? 2 रख दी। N की वैल्यू कितनी रख दी? 2 रख दी। तो जब 2 रखेंगे तो एसिटिक एसिड आएगा, और एसिटिक एसिड कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, समझ रहे हैं। एसिटिक एसिड एक बायोमॉलिक्यूल है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इस फार्मूले में फिट नहीं बैठते हैं, फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। जैसे सम कंपाउंड्स विच कैन नॉट फॉलो दिस फार्मूला बट दे आर शुगर, शुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट, समझ रहे ना। जैसे C6H12O5, ठीक है। देखिए याद कैसे करेंगे, C6H12O6 ग्लूकोज है, हाँ या ना, उसका एक ऑक्सीजन छीन लीजिए, हाँ या ना, तो C6H12O5 हो जाएगा। और इसको बोलते हैं रेमनोज, RHAMNOSE, रेमनोज, ठीक है। तो रेमनोज इज अ शुगर विच कैन नॉट फॉलो द फॉर्मूला ऑफ CH2O का होल N, but it is a sugar. Acetic acid is a compound which can follow the formula of CH2N, CH2O का whole N, but not a sugar या कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो अगर हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को सीमित कर दें
और हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को एक फार्मूले के बिहाफ पे समझें, तो कार्बोहाइड्रेट वो कंपाउंड होते हैं जो CH2NO का होल CH2O का होल N का फार्मूला फॉलो करें। उस बिहाफ से एसिटिक एसिड फॉलो होने के बाद, आजा बेटा, कहा कैसे बीच में, चलो खैर कोई बात नहीं, आखिर आए तो, है ना। हम तो आज कुमारी खिलाने के मकसद से आए थे, पर 5 ही कन्याएं थी, अब 2 आ गई हैं तो सोच रहे हैं खिला ही लें। निकाल लीजिए आराम से। ठीक है, तो हम बहुत सिंपल शब्दों में बात करें अगर कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट को हम अभी सिर्फ एक पॉइंट पे पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम पढ़ने के लिए 4-5 पॉइंट यूज करेंगे। ठीक है, एक बार हम फार्मूले पे पढ़ेंगे, फिर एक बार एल्डिहाइड और कीटोन के बिहा पे पढ़ेंगे, फिर एक बार हम OH के फॉर्म में पढ़ेंगे, और एक बार हम ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में पढ़ेंगे। तो 4 बार, मतलब जैसे होता है ना लेडीज लोग 4 बातें सुनाती हैं अलग अलग तरीके से, तो हम कार्बोहाइड्रेट को 4 बातें सुनाएंगे लेकिन अलग अलग तरीके से। तो पहली बात जो हम सुना रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की वो है इस फार्मूले पे। तो हम ये कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट वो कंपाउंड हैं जो CH2O का होल N का फार्मूला फॉलो करें। एक बात, अगर कोई कंपाउंड ये फार्मूला बेटा फॉलो करता है, ठीक है, तो वो कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन ये देखा गया कि कुछ ऐसे कंपाउंड है जो ये फार्मूला फॉलो करने के बाद भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और उसका एग्जांपल है एसिटिक एसिड। और कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो इस फार्मूले में फिट नहीं बैठते हैं, फिर भी कार्बोहाइड्रेट हैं। समझ रहे हैं ना, जैसे रेमनोज। तो रेमनोज एक ऐसी शुगर है जो C6H12O5 है ना, हालांकि O6 होना चाहिए था, हो कितना गया O5, फिर भी ये शुगर है ना। तो हम स्ट्रिक्टली नहीं कह सकते द कंपाउंड्स व्हिच कैन फॉलो CH2O का होल N आर शुगर, some are not sugar and some which also not follow the formula is also sugar। कुछ फॉलो करने के बाद भी नहीं है और कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं तब भी है ना। तो हम स्ट्रिक्टली नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते all the compounds which can follow CH2O का होल N आर शुगर, क्योंकि ऐसा ये भी है कि जो है फॉलो कर रहा है फिर शुगर वो नहीं है या ना। और कुछ ऐसी भी शुगर हैं जो ये फॉर्मूला नहीं फॉलो करते फिर भी शुगर है। तो इस पे असर्शन रीजन का सवाल बनेगा कार्बोहाइड्रेट पे, अगर बनेगा अच्छा सवाल। ठीक है, अदरवाइज एग्जाम में इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनाएगा, ऑब्जेक्टिव बन ही नहीं सकता। ऑब्जेक्टिव बनेगा तो बहुत सिंपल, व्हिच कैन आर द एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, व्हिच फार्मूला रिप्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट। तो ये तो बहुत सिंपल सवाल हो गया, है ना। अब मेरी बात सुनिएगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें, ये वाला बड़ा करें, दिख रहा है कार्बोहाइड्रेट। अब मेरी बात समझिएगा, कार्बोहाइड्रेट की 4 डिफिनीशन है, ठीक है, कितनी है, 4 डिफिनीशन है, समझ रहे हैं ना। व्हाइट बोर्ड कहां से आएगा, यहां से, वो मेरी बात समझिएगा। अब मेरी बात पहले मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, इधर देखिए कार्बोहाइड्रेट, देखिए अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की, तो हम उसको कम से कम 4 बातें बोलेंगे। ठीक है, पहला वो कंपाउंड जो CH2O का फार्मूला N फॉलो करें, वो कार्बोहाइड्रेट है। दूसरी बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट वो हैं जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप मौजूद हो, क्या हो, कीटोन ग्रुप मौजूद हो, ये होना चाहिए। साथ साथ में पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है, देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है, पॉली का मतलब मैनी और हाइड्रोक्सी का मतलब बहुत सारे OH ग्रुप, है ना। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें OH ग्रुप का नंबर क्या हो, 1 से ज्यादा हो, 2, 3, 4, 5, 6 हो, समझ रहे ना। एंड द लास्ट पॉइंट, ऑप्टिकली एक्टिव हो, क्या हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो।
समझ रहे हैं ना? जैसे मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं 2 फार्मूला बनाऊंगा, आपको ये सारी बातें उसमें नजर आएंगी। जैसे मैं ग्लूकोज बनाऊं, क्या बना रहा हूं? ग्लूकोज बना रहा हूं, ठीक है। तो ग्लूकोज की बात करें तो COH, फिर ये CHOH, फिर CHOH, CHOH और फिर CH2OH। कितने? 5 हुए। 1 2 3 4 5, है ना? तो ये एक हटा दीजिए, ये हाइड्रोजन, है ना? अरे बोलिए। और फिर ये कर दीजिए CH2OH, आया ना? मैं फ्रैक्टोज का भी बना रहा हूं। ये ग्लूकोज है, ये फ्रैक्टोज है, ठीक है। मेरी बात ध्यान समझिएगा। तो ये है CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, CHOH, CHOH और CH2OH। ये फैक्टर कहाँ वैलेंसी बच गई? किसकी? नहीं, आप चेक करिए, वैलेंसी पूरी है। ठीक है, हाँ। कौन सी वैलेंसी बच गई बताइए, किसकी बच गई? अरे ये H इधर लगाएंगे, 4 हो गई, ठीक है। हाँ या ना? मैं और आपको थोड़ा डिटेल में लेके जाता हूं। जब हमने कहा एल्डिहाइड, ठीक है, अगर एल्डिहाइड है तो ये शुड बी एट द कार्बन नंबर 1। एल्डिहाइड प्रेजेंट एट द कार्बन नंबर 1। एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा कार्बन नंबर 1 पे होना चाहिए शुगर के। और अगर कीटो है तो कीटो शुड बी एट द कार्बन नंबर 2। समझ गए? आप यहां देखिए, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, आया ना? इतनी बात समझ में आई? अब मैं चारों बातें फुलफिल कर रहा हूं। पहली बात, फार्मूला फॉलो, CH2O का होल N। काउंट करिए, 6 कार्बन है, आया ना? और 6 कार्बन है तो C6 हो गया, हाइड्रोजन 12 है, काउंट कर लीजिए, H12 हो गया, ऑक्सीजन 6 है, 1 2 3 4 5 6, हाँ या ना? O6। देखिए फार्मूला फॉलो हो रहा है 1:2:1 का। अरे हाँ या ना? इसको हम ये भी कह सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन शुड फॉलो 1:2:1 का रेशियो, हाँ या ना? बोलिए, हाँ या ना? मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस नहीं, फिनोटिपिक रेशियो नहीं, जीनोटिपिक रेशियो, इट्स अ जीनोटिपिक रेशियो के बराबर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी C6H12O6, हाँ या ना? फार्मूला फॉलो हो रहा है। बोलिए। दूसरा, एटलीस्ट 1 एल्डिहाइड और 1 कीटो ग्रुप, दोनों में से कोई एक हो, समझ गए ना? और दोनों एक साथ नहीं, दोनों में से कोई एक। तो देखिए यहां एल्डिहाइड ग्रुप है, हाँ या ना? और यहां पर कीटो ग्रुप है। और ध्यान से देखेंगे तो एल्डिहाइड कार्बन नंबर 1 पे है, कीटो हमेशा कार्बन नंबर 2 पे है। बोल बेटा। तीसरे, पॉलीहाइड्रोक्सी OH का नंबर 1 से ज्यादा हो, 1 2 3 4 5, है ना? 5 पैक लगा के ये बैठे हैं और 5 पैक ये लगा के बैठे हैं। बोलो भैया सही है हम? पॉलीहाइड्रोक्सी है। उसके बाद ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, है ना? ठीक है। और आप देखिए, ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव, ये 4 कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव हैं। इस कार्बन के रेफरेंस में देखिए, एक OH, एक H, एक CHO, और पूरा ये अलग हो गया। इस कार्बन के रेफरेंस में देखिए, एक H, एक ये पूरा ग्रुप अलग, एक OH और ये पूरा ग्रुप अलग। तो ऐसा इसके लिए भी हो जाएगा। इसके 2 हाइड्रोजन है, नहीं हो सकता। और ये डबल बॉन्डेड है, ऑक्सीजन, नहीं हो सकता। तो 4 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं भैया, सॉरी 4 ऑप्टिकली कायरल कार्बन है। और 4 यहां पर भी, या 4 यहां नहीं होंगे, यहां पर 3 होंगे, यहां पर 3 होंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? ओ सॉरी 3, हाँ या ना? अरे बोलिए, हाँ या ना? अब कभी कभी लोग कहते हैं क्या तुम जानते नहीं हो, दिस इज द मैजिक वर्ड, मैजिक डिजिट 143,
हैं? तुम कुछ पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, है ना? हम कहते पढ़े हैं कि इसका मतलब है, वन का मतलब है कि C6H12O6 के एक ही फॉर्मूला है जिसके दो रूप हैं, एक में 4 कायरल है, एक में 3 कायरल। समझ गए? याद रहेगा ना, एग्जाम में भूलेंगे तो नहीं, है ना? बोलिए, बी स्मार्ट, साइंस के स्टूडेंट बनिए, लिबिर लिबिर के नहीं। समझ रहे ना? क्लियर है? तो समझ में आया व्हाट इज द ग्लूकोज? कार्बोहाइड्रेट समझ में आया? तो जब कार्बोहाइड्रेट कहेंगे तो हम एक शब्द लेके नहीं बोल सकते कि ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? सिर्फ ये फॉलो कर रहा है तो कार्बोहाइड्रेट। इस तरह से तो आप ये अगर एल्डिहाइड ले लोगे तो फिर ये भी कार्बोहाइड्रेट हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड है। और ये है क्या? CH2O है, फॉलो कर रहा है फॉर्मूला, फॉलो कर रहा है, यस और नो, है ना? तो पूरी बात करिए भाई साहब, 4 लक्षण हैं मिनिमम, अभी आगे और बात करेंगे। क्लियर है? तो कार्बोहाइड्रेट समझ में आया क्या होता है, जिसको आप सिंपली भाषा में बोल देते हैं। कई बार लोग कहते हैं हम मोटापा कम कर रहे हैं, लो कार्ब डाइट खा रहे हैं, है ना? बोलते लो कार्ब्स, है ना? बोलिए, है ना? क्लियर है ना? एक बायोलॉजी तुम्हें तुम बताना, इसका मतलब क्या होता है? डॉक्टर लिखते हैं SOS, आवश्यकता पड़ने पर। SOS का मतलब होता है आवश्यकता पड़ने पर। जैसे कि वोमिटिंग की जो दवाई है, फीवर की जो दवाई है, दर्द की दवाई है, अक्सर जब डॉक्टर लिखता है तो ब्रैकेट में आगे लिख देता है SOS, जरूरत पड़ने पे खाइएगा, जबरदस्ती मत खाइएगा। कभी कभी गैस की भी दवा लिख देता है, अगर ज्यादा बने तो खा लियो, और ज्यादा बने तो 2 खा लियो, ठीक है? आया ना? SOS आया ना? और इसी का एक बेटा दूसरा पॉइंट है, समवन समवन स्पेशल, है ना? तो उसका मतलब है जरूरत पड़े तब है बात करिए, 24 घंटा मत खाइए उसको, नुकसान करेगा। समझ रहे हैं ना? अब कई लोग क्या होते, सलाह लेते नहीं हमसे, वो जरूरत पड़ने पे लेना है, हेलो, जरूरत पड़ने पे बातचीत करना है, हेलो, समझे? क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं हुई? ये अब वहां पे कैसे जाएंगे? यहां पे, अच्छा, हाँ, ये क्या है? पहले हाँ करो फिर ना बोलो। पढ़ लेते थोड़ा हम। ठीक है, तो अब देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखिए कार्बोहाइड्रेट, हेडिंग डाला, शुड हैव मोर देन 1 OH ग्रुप, यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी। अरे बोलिए, तो ये क्या हो गया? आ जाओ भाई, हो गया, साइड में यह लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका पॉलीहाइड्रोक्सी, है ना? कहाँ लिख सकते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है, मिटा देते हैं। अरे लिख, पॉलीहाइड्रोक्सी, समझ गए मेरी बात? फिर कह रहे दे शुड हैव 1 CHO और कीटो, है ना? और यहां पर ये पूरा नहीं लिखा है, सीध छूट गया है, कीटो आगे लिखा हुआ है, ठीक है? और कीटो कहां पे होना चाहिए? एट द कार्बन नंबर 2 पे। और एल्डिहाइड कहां होना चाहिए? कार्बन नंबर 1 फर्स्ट पे। हाँ या ना? ये हैंग क्यों कर रहे हैं बड़े? हाँ, अच्छा, सेव,
अरे यार तुम तो आ गया। अच्छा ठीक है। नहीं, अब लिख लीजिए आप। समझ गए ना मेरी बात। फिर आइए, देखिए मैंने यहाँ लिखा है, एक्सेप्ट द कार्बन ऑफ CHO एंड कीटो अदर कार्बन मस्ट हैव एट लीस्ट वन OH ग्रुप। ये भी पांचवा पॉइंट है। ये पांचवा पॉइंट है लेकिन जबरदस्ती का पॉइंट है। आप अगर कीटो और एल्डिहाइड वाला कार्बन देखिए, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, तो वहां पर OH ग्रुप नहीं है। तो कह रहे हैं कि कीटो के पास OH ग्रुप नहीं है तो कोई बात नहीं। और सही बात है, अगर कीटो के पास OH ग्रुप होता तो कीटो नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता। और एल्डिहाइड ग्रुप के पास हो नहीं सकता था क्योंकि उसकी वैलेंसी पहले से पूरी है। बोल बेटा, हाँ है ना। तो कह रहे हैं कीटो और एल्डिहाइड ग्रुप को अगर हम छोड़ दें तो बाकी बचे हुए 5 कार्बन के पास OH ग्रुप होना चाहिए। इसका मतलब ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में 5 OH ग्रुप होते हैं। इस सेंटेंस को हम दूसरा पॉइंट में लिख सकते हैं ना, कि ग्लूकोज हो, बोलिए यस और नो, क्लियर है, ग्लूकोज हो, ठीक है, या फ्रैक्टोज हो, हैंग कर रहा है, ग्लूकोज हो या फ्रैक्टोज हो, कम से कम 5 OH ग्रुप होने चाहिए। हाँ या ना, क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है ये चीजें। फिर हमने कहा, देखिए लिखा है नोट पॉइंट में कि कीटो ग्रुप शुड बी एट कार्बन नंबर 2 एंड एल्डिहाइड ग्रुप शुड बी एट कार्बन नंबर 1। हाँ या ना, और ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। हाँ या ना। तो एक बार क्या करेंगे आप, अब इस पे लिखेंगे ही नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखिए क्लियर है। तो एक बार ये लिखिए, फिर मैं वो खोलता हूँ। लिखने वाला काम उस पर करेंगे जाके, इस पे नहीं करेंगे। तो फिर से मैं एक बार फिर से रिकॉल करा रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट, पहले तो बायोमॉलिक्यूल क्या है। बायोमॉलिक्यूल वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन कंटेनिंग हो और लिविंग सिस्टम में पाए जाएं। समझ रहे हैं ना, हाँ या ना, ये चीज है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट की बात करें या सिंपल वर्ड में अगर हम कार्बोहाइड्रेट को कहें तो वो क्या होता है, शुगर होता है। हाँ या ना, क्लियर है मेरी बात। और शुगर जो है वो क्या है, एक तरह से कार्बोहाइड्रेट ही है या कार्बोहाइड्रेट शुगर है। और उसको 4 डिफिनीशन है। एक तो पहले वो CH2O होल, उसका होल N का रूल फॉलो करे, यस और नो। साथ में जो भी ग्लूकोज है या जो भी शुगर है उसमें या तो कीटो ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए या एल्डिहाइड ग्रुप। अगर एल्डिहाइड है तो कार्बन नंबर 1 पे A1, एल्डिहाइड कार्बन नंबर 1 पे। सीधी सी बात है, एल्डिहाइड में A आया या मतलब A1 कार्बन नंबर 1 पे होना चाहिए। कीटो हमेशा कार्बन नंबर 2 पे होना चाहिए, यस और नो, क्लियर है। तीसरा, पॉलीहाइड्रोक्सी होने चाहिए, OH ग्रुप का नंबर 1 से अधिक होना चाहिए। और हमने देखा कि ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में OH का नंबर 5 होता है, 5 होता है। साथ में ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ऑप्टिकली होने के लिए एक हमें कायरल कार्बन चाहिए। कायरल कार्बन वो होता है जिसके चारों वैलेंसी क्या हो, डिफरेंट हो। हाँ या ना। और ग्लूकोज में हमने देखा 4 कायरल कार्बन है और फ्रक्टोज में कितने हैं, 3 है। क्लियर हुआ। ये चीज लिखिए बेटा फटाफट, स्पीड में लिखिए।
वो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ये ना, लिख सकते हैं। लिख लिया था सब लोगों ने वो वाला? नहीं लिखा था? अभी नहीं लिखा, सॉरी बेटा। कहाँ से आएगा ये नहीं, ये लिखिए। डन, लिख लिया बेटा? एकदम कार्बोहाइड्रेट क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर क्या होता है। अब इसीलिए जैसे चूंकि कार्बन का हाइड्रेट ऐसा लगता है कि फार्मूले से ऐसा लगता है कि पानी में डुबोया गया है क्योंकि उस रेशियो में आ रहा है, तो हम कार्बोहाइड्रेट कह देते हैं, है ना। बट अगर केमिकली हम बात करें तो जो पॉइंट्स हमने चार लिखा है उस तरह से सही है कि पहले तो वो फार्मूला फॉलो होना चाहिए CH2O का, है ना, फिर एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो, फिर पॉलीहाइड्रोक्सी भी नेचर हो, है ना, और ऑप्टिकली एक्टिव भी हो, है ना। जैसे एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एसिड में चलिए मान लेते हैं फार्मूला फॉलो कर रहा है, कीटो ग्रुप भी है, लेकिन कीटो ग्रुप कहाँ है? कार्बन नंबर 1, पहली बात तो होना कहाँ चाहिए? कार्बन नंबर 2 पे। चलो उस चीज को भी अवॉइड कर दो कि चलो कीटो ग्रुप है तो कम से कम, लेकिन तीसरी बात करिए क्या ऑप्टिकली एक्टिव है? और चौथी बात तो छोड़ दीजिए, ऑप्टिकली एक्टिव है तो है नहीं क्योंकि वो वैसे से अरे उससे पहले आई क्या? पॉलीहाइड्रोक्सी है, एक ही OH ग्रुप है, हाँ या ना। तो सिर्फ पहला फार्मूला छोड़ दें, अगर पहला पॉइंट छोड़ दे तो बाकी तीनों में वो लगभग फेल हो रहा है या ना। और जब तीनों में फेल हो रहा है, सिर्फ पहले में पास हो रहा है तो उसको पास होना थोड़ी बोलेंगे, 25% रिजल्ट है, फेल है वो, तो फार्मूले के बिहाफ पे तो वो लगता है कि है, हाँ या ना, लेकिन उस हिसाब से वो नहीं है। रैमनोस में ऐसा नहीं होता है, रैमनोस में पहला फॉलो नहीं होता है, बाकी 3 फॉलो हो जाते हैं, तो 3 का मतलब 75%, और 75% का मतलब हम कहेंगे ना कि अच्छा है, ऐसा थोड़ी बोलेंगे अच्छा नहीं है, हाँ या ना। क्लियर है ना, हम ऐसे बच्चे थोड़ी कि 99 आया फिर भी रो रहे हैं 1% नहीं आया, है ना। बोलिए, क्लियर हुई मेरी बात? लिख लिया बेटा? अब चले वहां पे वाला लिखेंगे, लिख चुके ना ये वाला, लिख लिया सबने? हाँ, चलिए आइए। ये चीज है, ठीक है। अब आइए ऑप्टिकली एक्टिव, डन। फिर आइए हम क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है,
द कार्बोहाइड्रेट आर ऑप्टिकली एक्टिव। अब मैं सारी डिफिनीशन को मिला के एक डिफिनीशन लिख रहा हूं। जैसे वो 4 पॉइंट्स अलग अलग हमने पढ़े, लेकिन किसी को बताएंगे तो अलग अलग थोड़ी बताएंगे, उसको एक सेंटेंस में बताएंगे। तो जरा वो एक सेंटेंस क्या होगा जिसमें चारों सेंटेंस आ जाएं। वो ये कहता है द कार्बोहाइड्रेट विच आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड, एल्डिहाइडिक और कीटोनिक कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जो ऑप्टिकली एक्टिव होने के साथ साथ पॉलीहाइड्रोक्सी हैं और उसमें एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप मौजूद है, हाँ या ना। विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस ग्लूकोज यूनिट, जब उसको हम पानी में घोलें तो ग्लूकोज यूनिट में टूटना चाहिए। जैसे माल्टेज है, जैसे लैक्टोज है, तो लैक्टोज क्या है, डाइसैकेराइड अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब गैलेक्टोज को हम वाटर में घोलेंगे तो उसमें लैक्टोज को जब हम वाटर में घोलेंगे तो उसमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज निकलेगा। क्या निकलेगा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड में टूटेगा, समझ रहे ना। तो ऐसे कंपाउंड्स जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, साथ में पॉलीहाइड्रोक्सी नेचर है और एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप मौजूद है, जिनको वाटर में घोलने पर वो ग्लूकोज की सब यूनिट में टूट जाते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, हाँ या ना। तो वहां पर अगर हम 5वां पॉइंट जोड़ना चाहें तो हम लिख सकते हैं द कंपाउंड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव ग्लूकोज। और अगर हम एक जबरदस्ती का पॉइंट छोड़ना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अभी जैसे हमने वहां कहा था ना, कार्बन नंबर 1 और 2 पे क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए। इसका मतलब बचे हुए रेस्ट पे क्या होना चाहिए, OH ग्रुप है। तो वो हम कह चुके हैं एक तरह से, हाँ या ना, ये चीज है। फिर हम क्या कह रहे हैं, ये नीट 2014 का सवाल है और तब से कम आधा दर्जन बार पूछा जा चुका है। मैं आपको सीधा सीधा इसका ट्रिक बताता हूं, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, जिनके पास एल्डिहाइड, मेरी बात समझ रहे हैं ना, ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप जो है वो फ्री हो, क्या हो, फ्री हो, मतलब या तो एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद हो और या तो कीटोनिक ग्रुप मौजूद हो, ठीक है। फ्री होना चाहिए, मतलब बाउंडेड नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। जैसे ग्लूकोज आगे रिंग बना लेता है ना, तो उसका क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप कंज्यूम हो जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री होना चाहिए, वो किसी से बाउंड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी अवस्था है, ठीक है, क्या है, ऐसी अवस्था है, तो वो शुगर कहलाती है, क्या कहलाती है, सॉरी, द मोस्ट कॉमन शुगर यूज्ड इन आवर होम्स इज सुक्रोज, वो नॉन रिड्यूसिंग है। whereas द शुगर इन मिल्क परसेंट लैक्टोज, वहां पर क्या है कि वो नॉन रिड्यूसिंग है। सुनिए, मैं कंफ्यूज नहीं हूं, ऐसी शुगर जिसमें कम से कम CHO या कीटो ग्रुप फ्री हो वो रिड्यूसिंग होगी, क्या होगी, रिड्यूसिंग। जिसमें CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोनो ग्रुप, दोनों में से कोई एक भी अगर फ्री नहीं है तो वो नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगी। तो ऐसा देखा गया कि सिर्फ सुक्रोज के केस में ये दोनों, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से मिलकर सुक्रोज बना हुआ है, हाँ या ना। तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज जो है जब वो जुड़ते हैं तो उनका एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप आपस में यूज हो जाता है, तो वो फ्री नहीं रहता है, इसलिए वो कैसा हो गया, नॉन रिड्यूसिंग। तो सारी शुगर जो तुमको पूरे चैप्टर में पढ़नी है उसमें से सिर्फ सुक्रोज ही एक ऐसी शुगर है जो नॉन रिड्यूसिंग है, उसके अलावा सब क्या है, रिड्यूसिंग, हाँ या ना। वही मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है, द मोस्ट कॉमन शुगर यूज इन आवर होम्स इज सुक्रोज, समझ रहे हैं ना, क्या है, सुक्रोज है, और वो नॉन रिड्यूसिंग है। नॉन रिड्यूसिंग इसलिए क्योंकि उसके पास जो CHO या जो कीटो ग्रुप है वो क्या है बेटा, वो फ्री नहीं है, क्या है, फ्री नहीं है। अगर फ्री होता तो रिड्यूसिंग होता, फ्री है नहीं तो रिड्यूसिंग नहीं है, क्योंकि इन दोनों के साथ हाइड्रोजन जुड़ सकता है ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड तोड़ के। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड है उसको तोड़ के हाइड्रोजन जुड़ सकता है। हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। रिडक्शन हो नहीं सकता क्योंकि ये फ्री ही नहीं है, तो नॉन रिड्यूसिंग हो गई। समझ गए मेरी बात। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जरा देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट इज क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। बहुत सिंपल है, टफ नहीं है। पहला है मोनोसेकेराइड, दूसरा है ओलिगोसेकेराइड, तीसरा है पॉलीसेकेराइड, ठीक है। मोनो का मतलब जानते ही हैं, एक, मोनो का मतलब एक, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। जिनको नहीं पता है वो समझ लीजिए, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, और फ्यू का मतलब यहां से 2 से 10, मतलब 2 से 10 ग्लूकोज की यूनिट जब जुड़ जाएं तो वो ओलिगोसेकेराइड में आएगा। ग्लूकोज अकेले है, हाँ या ना, मोनोसेकेराइड, हाँ या ना, ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है,
अरे बोलिए, देखा होगा साउथ की मूवी में, देखा होगा हीरोइन को जब भागना होता है घर से, अकेले सूट उठाई भाग गई, मोनोसेकेराइड, है ना। और जब लिटरली एकदम बढ़िया रीति रिवाज से शादी हो रही होती है, लहंगे चुनने में आती है, तो 4 सहेलियां पीछे 4 इधर, 8-10 लोग बराबर चलते हैं धीरे धीरे, कोई लहंगा संभाल रहा है, कोई कुछ संभाल रहा है, ओलिगोसेकेराइड, है ना। बोलिए, और उधर लड़के वाले 200 लोग लिए आ रहे हैं, पॉलीसेकेराइड, है ना। तो ये पॉलीसेकेराइड ओलिगोसेकेराइड से मिलेगा जाके, यही होना है। बोलिए, है ना। और जब कहानी सब खत्म हो जाएगा तो डाइसेकेराइड बन के रह जाएंगे, है ना। क्लियर है। तो सिर्फ एक यूनिट है तो मोनोसेकेराइड, 2 से 10 के बीच में, यानी 2 और 10 के बीच में, 10 तक, 2 से कम नहीं, 10 से ज्यादा नहीं, तो ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। और पॉली में अतः हजारों यूनिट, समझ रहे हैं ना, क्या है, हजारों यूनिट, जैसे भंडारम लोग खाते हैं वैसे। अब मोनोसेकेराइड की बात करें तो इसको केमिस्ट्री की भाषा में कैसे बोलेंगे कि ऐसे ग्लूकोज जिनको पानी में घोलने पर वो फिर से ना टूटे, है ना। यानी ग्लूकोज की कैटेगरी के जितने भी शुगर हैं वो ये गाना नहीं गा सकती समुद्र में नहा के मैं नमकीन हो गई, ठीक है, ये नहीं टूटेंगे, समझ रहे हैं ना, ये नहीं टूटेंगे। तो जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, राइबोज है, रेमनोज है, ये 20 तरह के हैं। देखिए 20 फॉर्म्स हैं इसकी मोनोसेकेराइड की, जिसमें से आपको पढ़ने 4 ही 5 हैं, जिसमें से ग्लूकोज और फ्रक्टोज मेनली पढ़ना है। राइबोज थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि डीएनए में, आरएनए में पाया जाता है, तो ये 3 पढ़ने, रेमनोज पढ़ना नहीं है। मेरी बात समझ गए। तो मोनोसेकेराइड में होते 20 हैं लेकिन पढ़ने कितने हैं, 3 हैं। तो मोनोसेकेराइड को देखिए हमने यहाँ O से रिप्रेजेंट किया है, और जब इसको वाटर से रिएक्शन कराया तो आगे क्रॉस लिख दिया, यानी ये पानी में क्या होगा, टूटेगे नहीं, हाँ या ना। क्लियर है। बाहुबली मूवी देखिए, हाँ या ना। वो जो है शिवगामी पानी में कूदती हैं, उनके हाथ से बच्चा नहीं छूटता, हाँ या ना, नहीं टूटा पानी में डालने पे, जुड़े हुए हैं मोनोसेकेराइड, हाँ या ना। और कभी कभी हिंदी मूवी देखिए, हीरो हीरोइन पहाड़ के ऊपर से कूदते दोनों साथ दिखाई जाएंगे, हाथ पकड़े रहेंगे, छूटेगा नहीं, और जैसे ही पानी में गिरे हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हुई, दोनों टूट गए, अब उस छोर पे वो इस छोर पे बह रहे हैं, हाँ या ना। तो अगर टूट गए तो ओलिगोसेकेराइड, नहीं टूटे तो मोनोसेकेराइड, ठीक है। तो जो मोनोसेकेराइड है वो उसको जब पानी में डालोगे तो टूटेगा नहीं, लेकिन ओलिगोसेकेराइड को जब पानी में डालोगे तो 2 मॉलिक्यूल देगा। तो डाइसेकेराइड 3 दिया, 1 से 3 बनना है तो ट्राइसेकेराइड, और 4 दे रहा है तो टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड। सेकेराइड वर्ड जो है सेक्रॉन से आया है, जिसका मतलब होता है स्वीट, समझ रहे हैं ना, है ना। बोलो, है ना। जैसे बोलते हैं कभी कभी लोग, प्यार बोलते हैं, अरे स्वीटू, स्वीटी, मैं बोलता हूं सेक्रोनो बोलो, सेक्राइनी बोलो, हैं, यू आर सो सेक्राइनी, हाँ। क्यों भाई, अगला आदमी क्यों समझे हम तुमको स्वीटू कह रहे हैं, भाई हमारे तुम्हारे बीच की बात है, तीसरा आदमी क्या समझे, हैं, गलत कह रहे हैं, हाँ। क्लियर हुआ, आया ना, पक्का। ये चीजें पॉलीसेकेराइड, ये नॉन शुगर है, इनको शुगर हम नहीं कह सकते, इनको एक लेंगे तो पता नहीं कितने 10 से ज्यादा टूटेंगे, और मैं सही बताऊं हजारों में टूटते हैं। जो स्टार्च वगैरह है, जो ग्लाइकोजन वगैरह है, इसको जब तोड़ते हैं तो हजारों मॉलिक्यूल मिलते हैं। कहने को तो हम कह देते हैं 10 से ज्यादा मिलेंगे, लेकिन 10 से ज्यादा मिलने का मतलब हजारों में मिलेंगे, समझिए ना, हाँ या ना। क्लियर है ना। ये चीजें जैसे मैं आपको बहुत सिंपल बताऊं, शादी से पहले लड़कियां बोलती हैं तुम हजारों में एक हो, लाखों में एक हो, करोड़ों में एक हो, और जैसे ही शादी होगा 6 महीना बीतेगा, हमारी किस्मत फूटी जी, तो भाई किस्मत, मेरी किस्मत तुम आए हो, तुम ही अकेले बचे थे क्या। मतलब कितना रिडक्शन हुआ, पॉलीसेकेराइड से सीधा बंदा मोनोसेकेराइड, समझ रहे। हालांकि मेरा शादी भी नहीं हुआ है, प्रोसेस में है समझ रहे ना, है ना। अभी 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 मैं पॉलीसेकेराइड हूं, आफ्टर दैट मैं मोनोसेकेराइड हो जाऊंगा, समझ रहे ना, समय लगेगा। क्लियर हो मेरी बात। तो पानी में घोलेंगे मोर देन 10, और मोर देन 10 का मतलब है हजारों की संख्या में, लगभग हजारों की संख्या में। क्लियर हुई मेरी बात बेटा। तो तीनों में अंतर समझ में आया। एग्जाम्पल है स्टार्च, सेलुलोज, होमोपॉलीमर, होमो का मतलब होता है एक समान, होमो का मतलब होता है एक समान,
तो मिट जाता है, समझ गए ना, एक समान होगा। अब ग्लूकोज की यूनिट जुड़ेगी, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, है ना, क्लियर है, वो एक समान। जैसे लड़कियों को जब शादी होती है तो मंगलसूत्र दिया जाता है, ठीक है, तो मंगलसूत्र का एक ट्रेंड है, काले मोती होते हैं और बीच में गोल्ड 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 थोड़े से मोती पड़े रहते हैं, वो हेट्रोपॉलीमर है, एक समान दाने नहीं है। ये तो ये लॉकेट जो होता है वो तो गोल्ड का होता है, मोती जो होते हैं काले काले, उसके बीच बीच में गोल्ड के दाने पड़े रहते हैं, ठीक है, कभी ध्यान से देखिएगा, जाके आज जाइएगा मम्मी का छीन लीजिएगा, ठीक है, और फिर देखिएगा, फिर वापस कर दीजिएगा ठीक है, छीनने वाला रख नहीं लेना है, क्लियर है। लेकिन जो मोती की माला आती है, देखा होगा एक समान मोती हैं, वो होमोपॉलीमर है ना, क्लियर है, और हेट्रोपॉलीमर सस्ता पड़ता है, हाँ, समझ रहे हैं ना, क्लियर हो मेरी बात। मोती कहाँ दे मिलेगा भैया, तो महंगा, समझ रहे हैं ना ये चीजें। तो होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो तीन तरह का है, मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। नॉट स्वीट इन टेस्ट, इसीलिए हम बोलते हैं नॉन शुगर, समझ रहे हैं ना। पालक की पत्ती खाई, उसमें स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है, कभी मीठी लगी। पालक का पत्ता खाइए, कभी खाए हो, वो देखो पालक का पत्ता नहीं खाई है, अरे सूप तो पी होगी, कढ़ाई पनीर तो खाई होगी, तो मीठा लगता है क्या वो, तो फिर अरे कभी कभी कच्चा नहीं उबाल के तो खाया होगा पीस के, ये चीज है, खाइए, आयरन ज्यादा होता है, ठीक है, जूस नहीं होता है, सूप होता है वो, ठीक है, हालांकि जूस भी निकाल देते हैं दुकान वाले, और टमाटर वमाटर खीरा ककड़ी डाल के उसमें पीस के दे देते हैं, लो पियो, आया है ना, क्लियर हुआ बेटा। तो ये चूंकि स्वीट इन टेस्ट नहीं होता है, इसलिए हम क्या बोल देते हैं, नॉन शुगर। लेकिन इसके जो मोनोमर हैं वो क्या है, स्वीट है, स्वीट है, हाँ या ना, क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है, हाँ या ना, लिख लीजिए बेटा। और देखिए जीवन में और केमिस्ट्री में कितना अंतर है, अभी हजारों में एक है तो स्वीट है, जबकि यहां स्वीट नहीं है, और जब अकेले हो जाएंगे जो कि स्वीट होना चाहिए था, है ना, एकदम बेकार, एकदम कड़वे। जल्दी लिखिए बेटा, नोट पॉइंट पढ़ाएं। अब देखिए नोट पॉइंट कितने अच्छे से लिखा हूं, देखिए, ऑल मोनोसेक्राइड आर रिड्यूसिंग शुगर, जाहिर सी बात है सबका एल्डिहाइड ग्रुप और कीटो ग्रुप फ्री होगा, अगर ग्लूकोज लेंगे तो एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है, फ्रैक्टोज लेंगे तो कीटो ग्रुप फ्री है, क्योंकि अभी वो दूसरे से जुड़ा ही नहीं है, तो जुड़ा नहीं इसका मतलब दोनों ग्रुप फ्री हैं, फ्री है तो क्या है, रिड्यूसिंग है। फिर देखिए ऑल डाइसेक्राइड आर रिड्यूसिंग शुगर एक्सेप्ट सुक्रोज, सुक्रोज के केस में उसका एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप क्या होता है, आपस में कंज्यूम हो जाता है, लेकिन बाकी डाइसेक्राइड में नहीं होता है, बाकी डाइसेक्राइड में बच जाता है, हाँ या ना, क्लियर है, हाँ या ना, अरे बोलिए, ये चीज है, तो वहां पर क्या है कि वो नॉन रिड्यूसिंग हो गया। तीसरा, द शुगर विच कंटेन फ्री सीएचओ और कीटो आर रिड्यूसिंग शुगर, वही उसका एक्सप्लेनेशन, ऐसी शुगर्स जिनके पास फ्री सीएचओ ग्रुप है या कीटो ग्रुप है वो क्या होंगी, रिड्यूसिंग होंगी, हाँ या ना, क्लियर है। और भाई साहब इधर, भविष्य में शादी तो तुम्हारा होगा ही, ठीक है, जब शादी हो तुमको लगे कि आज बीवी से मार खाने की नौबत है, तो उसको जाके पहले उसको बोलेगा, दोनों हाथ पकड़ लीजिएगा पहले ऐसे, तुमको कुछ बताना है, और बड़े इत्मीनान से धैर्य पूर्वक बताइएगा, गुस्सा तो करेगी, लेकिन चूंकि दोनों जो ग्रुप हैं सीएचओ और कीटो ग्रुप वो तो तुमने बाउंड कर रखे हैं, तो रिड्यूसिंग तो हो गई नहीं कि तुमको पकड़ के कूट दे, तब उस समय उसका नेचर कैसा होगा, नॉन रिड्यूसिंग। हाँ, कभी दिक्कत लगे तो बीच में भी फोन कर सकते हो, दिस सर्विस अवेलेबल ऑन 24/7 आवर। क्लियर हुआ। इतना कहानी बोलने के पीछे रीजन ये है कि जो है इस पे क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? बेटा कम से कम बोतल तो सम्राट जैसी ली होती, अपनी जैसी बोतल लेके आए हो। हम्म। डन, कंप्लीट हुआ? हाँ, नहीं? डन, नोट पॉइंट्स लिख रहे हैं? तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए? देखिए डाइसेक्राइड की अगर हम बात करें तो डाइसेक्राइड में सुक्रोज है, नॉन रिड्यूसिंग, फिर से बोल रहा हूँ। बची क्या? माल्टोज और लैक्टोज, जो हमारे सिलेबस में तीन है। लैक्टोज मिलती है मिल्क में, माल्टोज मतलब सीरियल्स वगैरह में, है ना, और सुक्रोज तो समझ रहे हैं वेजिटेबल्स वगैरह इन सब में, फ्रूट्स वगैरह में, है ना। बोलिए, ग्रेप्स खाते हैं, मीठा मीठा होता है, गन्ने का जूस पीते हैं, वो सब सुक्रोज है। ये रिड्यूसिंग है। अब जैसे हम बात करें यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज की, लिख लिया था ना पॉइंट बेटा? चलो, हो गया, लास्ट करें। डन, चलिए। अब
जैसे प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज की बात करें, इधर देखिए बेटा, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज की बात करें फ्रॉम केन शुगर, केन शुगर समझ रहे हैं, सुक्रोज गन्ने के जूस से, ठीक है। इफ सुक्रोज इधर फ्रॉम केन शुगर, इफ सुक्रोज इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HCl और H2SO4, ठीक है, ये कैटलिस्ट का काम करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि अगर हम डाइल्यूट HCl ले रहे हैं या H2SO4 ले रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाइए, ये काम क्या करता था, हाइड्रोलिसिस का, हाँ है ना, हाइड्रोलिसिस का काम करता है ना, कि वाटर क्या है, एक अच्छा H+ डोनर नहीं है, तो उसकी जगह पहले कौन दे देता है, एसिड, और फिर वाटर दे देता है, बैलेंस हो जाता है। तो जहां भी डाइल्यूट HCl या वाटर आ जाए, एसिड आ जाए, डाइल्यूट एसिड आ जाए, समझ लीजिएगा वहां पर क्या होने वाला है, हाइड्रोलिसिस। इन अल्कोहलिक सोल्यूशन, अल्कोहलिक लिखा हुआ है, इट गिव ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज, इट गिव ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। तो यहां देखिए हमने C12H22O11, समझ रहे ना मेरी बात, इसको डाइल्यूट HCl या H2SO4 ले लिया, प्रेशर लिया है 2 to 3 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर लिया है 394 केल्विन, आया लगभग 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास, है ना, बॉयल करेंगे ना, और हमें मिलेगा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रैक्टोज। मैं अभी बताऊंगा, अल्फा अलग है, कैपिटल डी अलग है, कैपिटल एल अलग है, अभी समझ लीजिए। इधर देखिए बेटा, आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। इधर देखिए, ये कैपिटल डी कैपिटल एल अलग है, स्मॉल डी स्मॉल एल अलग है, अल्फा और बीटा अलग है, ये तीनों अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हैं, समझ रहे हैं ना। ये लाइट के प्रति दिखाएगा, डेक्स्ट्रो है कि लिवो, ये कॉन्फ़िगरेशन को शो करेगा, और ये कार्बन नंबर 1 के साथ जो रिप्रेजेंटेशन है बाकी मॉलिक्यूल का, उसकी सिमेट्री को बताएगा। ये तीनों अलग अलग है, अभी मैं बताऊंगा। तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रैक्टोज, हाँ या ना, ठीक है। और अगर याद ना रहे कि कौन सा अल्फा फ्रैक्टोज था कि बीटा फ्रैक्टोज था, तो अब याद रखिएगा, कभी तो काम आए। अरे यार लिखता क्यों नहीं है ये बीटा, इट्स अ बीटा फ्रैक्टोज, हाँ बेस्ट फ्रेंड, बहुत अच्छा बेटा, कितना बढ़िया कवर आपने किया है ना, इतना भी बेस्ट फ्रेंड ना हो, छुपाना पड़े, है ना। आइए आइए, फ्रॉम स्टार्च, अब हम किससे सिंथेसाइज कर रहे हैं, स्टार्च से। होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज देखिए लिखा है, ग्लूकोज से मिलके बना है, तो टूटने पर क्या होगा, ग्लूकोज मिलेगा, हाँ या ना लक्ष्मी जी बोलिए। हाँ, तो ये है C6H10O5, ये स्टार्च है, और उसका होल एन, इसका मतलब ये यूनिट जुड़ती चली जाएगी, हाँ या ना। अच्छा सर, ये भाई सर जी ये H10O5 क्यों लिखे तुम, हमको जरा सही समझाओ। देखो, 2 ग्लूकोज ले लो और फिर वाटर निकालो, तो एक ऑक्सीजन जाएगा, 2 हाइड्रोजन जाएगा, वही कम लिखा हूं, और फिर होल एन लिख दिया हूं, समझ गया ना मेरी बात। और फिर डाइल्यूट H2SO4, ये देखिए H+ दिया, प्रेशर 2 to 3 बार, और टेम्परेचर उतना ही, है ना, और ग्लूकोज मिल जाएगा, एन नंबर ऑफ ग्लूकोज। तो मान लीजिए यहाँ 100 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ 100 मिलेंगे, समझ गए मेरी बात। तो हाइड्रोलिसिस से मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए, हाँ या ना। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड केमिकल रिएक्शन, हाँ या ना। एक बार इतना लिखिए, फिर इसको हम बढ़ाएं फटाफट। एक स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए, फिर लिखिए बेटा, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड केमिकल रिएक्शंस, तो एक क्वेश्चन हमने लिखा है, जरा देखिए। उस क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, सीधे सीधे पूछ दिया है, आंसर लिखे मैंने, कौन रिड्यूसिंग है कौन नॉन रिड्यूसिंग। तो पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग द रीजन बिहाइंड द रिड्यूसिंग नेचर, और पहला ऑप्शन हो ऑल मोनोसैकेराइड आर रिड्यूसिंग शुगर, है ना। ये असर्शन रीजन है सॉरी बेसिकली, असर्शन ये है ऑल मोनोसैकेराइड आर रिड्यूसिंग शुगर, ये असर्शन है। रीजन में हमने बी पॉइंट रीजन है, ठीक है, जो रीजन आता है लिख के।
ऑल मोनोसेकेराइड हैव फ्री मेन फंक्शनल ग्रुप, और फ्री मेन फंक्शनल ग्रुप का मतलब एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप। तो जब एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप क्या होता है, फ्री होता है, तभी वो रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। तो इसका मतलब ये असर्शन है, ये रीजन है, आया ना। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, आया ना। तो ये असर्शन और रीजन पे क्वेश्चन है, जिसमें मैंने असर्शन रीजन हेडिंग नहीं डलाया, सीधे असर्शन लिखाया और रीजन लिखाया और ऑप्शन ए लिख दिया। इसका मतलब आंसर बी इज करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आया ना। फिर जरा यहाँ देखिए जो ग्लूकोज बनाया है, ग्लूकोज में क्या है, ये देखिए ग्लूकोज में मैंने 6 कार्बन बनाए हैं, पहले कार्बन पे एल्डिहाइड है। और यहाँ पर देखिए जब फ्रैक्टोज बनाया है, यस और नो, तो फ्रैक्टोज जब बनाया है तो यहाँ पर भी हमने एल्डिहाइड दिखा दिया। ये एल्डिहाइड होता नहीं है, फ्रैक्टोज में सेकंड नंबर पर क्या होता है, कीटो ग्रुप होता है। ये थोड़ा सा बच्चे ने गलत कर दिया, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर CH2O लिखिएगा। एक मिनट में देख लूँ, कई बार क्या होता है बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं। क्या, हाँ बेटा, फिर हाँ वो अच्छा अल्फा बीटा लिख दिया होगा। एक मिनट रुको तो, अरे एक सेकेंड दो बिटिया। एक्चुअली वो बना फ्रैक्टोज ही रही थी, बन गया था ग्लूकोज, इसलिए वो काट दी। समझ गए? अरे बोलो, अरे हाँ या ना, हाँ। अच्छा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, अरे ये दोनों ग्लूकोज है, फ्रक्टोज की भी बात नहीं किया हूं मैं, ये 2 बार बना दी है लड़की। छोड़िए, अभी तो ग्लूकोज की बात कर रहा हूं ना। अरे हाँ या ना। और ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइड होता है, और फ्रक्टोज पे कार्बन नंबर 2 पे कीटो ग्रुप होता है, इतना तो याद ही है। कहाँ है, इधर OH है, इधर OH है, इधर H है, ये OH थोड़ी है, वो ऐसे ही है। अरे इसको नहीं लिखेंगे, काम खत्म। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना। ये नहीं लिखेंगे, बात खत्म, समझ गए ना। आइए, जो चीज माना करते हैं उसी के पीछे पड़ जाते हैं। फिर आई केमिकल रिएक्शन, परेशान मत होइए, कोई टफ रिएक्शन नहीं पढ़ने जाने, बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं। ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI, HI क्या है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रा एसिड में अपने ग्रुप में, अभी पढ़ा के आ रहा हूँ। हाइड्रोजन फैमिली में ऊपर से नीचे आने पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ती है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ घट पड़ रही होती है, तोड़ना आसान होता है, थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो अपने हाइड्रा एसिड में सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग यही है, HI, हाँ या ना। और ये क्या करेगा, हमने पढ़ाया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। अब बस काम खत्म। ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI गिव नॉर्मल हेक्सेन, और सही बात है 6 कार्बन का एल्केन मिलेगा। एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से क्या मिलता है, एल्केन। अल्कोहल के रिडक्शन से क्या मिलेगा, एल्केन। अरे एल्केन के ऑक्सीडेशन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन, है ना। और एल्डिहाइड से एसिड, उल्टा करेंगे तो एल्केन आ जाएंगे। तो हमारे पास ये क्या है, ये अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड, रिड्यूस करेंगे हेक्सेन बन जाएगा, तो नॉर्मल हेक्सेन बनेगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं है, अरे बोलो। तो ये रिएक्शन याद थोड़ी करनी है। फिर ये रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमाइन, हाइड्रोक्सिल एमाइन पढ़ाया था मैंने तुम्हें, NH2OH, हाइड्राजीन, हाइड्रोजीन पढ़ाया था NH2NH2, और मैंने कहा था NH2NH2 में अगर आप एक तरफ के दोनों हाइड्रोजन हटा के एक OH ग्रुप लगा दीजिए तो हाइड्रोक्सिल एमाइन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर आपको नहीं याद है तो मैं अभी याद दिला रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए, भूल जाते हो तुम लोग थोड़ा थोड़ा। अरे आ जाओ जल्दी, इधर आइए, याद करिए। ये क्या है, N, ये है H, ये है H, ये है H, ये क्या है, एमाइन है कि नहीं है। अरे बोल बेटा, इसका अगर हम एक H हटा दें तो ये है N, ये है लोन पेयर, ये है H, ये है H, और ये क्या हो गया, वाओ, ये N, ये H, इसके एक H को O लगा दो, तो ये हाइड्रोक्सिल है कि नहीं है। पहले क्या था, एमाइन, क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल एमाइन। क्लियर हो गया ये चीज, तो वही है। और हाइड्रोक्सिल एमाइन की जब रिएक्शन कराएंगे तो इसका कीटो का O यानी एल्डिहाइड का O, और इसके दोनों हाइड्रोजन वाटर निकाल देंगे। ये देखिए वाटर निकला कि नहीं निकला,
इस वाटर का ऑक्सीजन कहाँ से आया है? यहाँ से आया है, एल्डिहाइड से। और हाइड्रोजन कहाँ से आए हैं? यहाँ से आए हैं, हाँ या ना? और ये देखिए लग गया, ऑक्साइम बनता है कि नहीं बनता, वहां पढ़ाया था। जरा एल्डिहाइड और कीटोन वाला चैप्टर याद करिए। हाइड्रोक्सिल अमाइन की रिएक्शन जब हमने कराया था तो ऑक्साइम बना था। कॉपी लेके आए हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कॉपी लेके आए हैं? नहीं लेके आए? नहीं याद है, कोई बात नहीं, मेरी बात समझिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। NH3 अमाइन होता है, एक H हटा के अगर हम OH लगा दे तो क्या आ गया? हाइड्रोक्सिल। OH को हाइड्रोक्सिल बोलते हैं। पैरेंटल कंपाउंड क्या है? अमाइन। पूरा नाम क्या हुआ? हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब मेरी बात दूसरी सुनिएगा, जब भी हम हाइड्रोक्सिल अमाइन की रिएक्शन किसी भी ऐसे कंपाउंड से जो कराते हैं जहां पर CO यानी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है एल्डिहाइड और कीटोन में, प्योर कार्बोनिल कंपाउंड में। प्योर कार्बोनिल कंपाउंड के दो एग्जांपल है, एल्डिहाइड और कीटोन, आया ना? तो जब हाइड्रोक्सिल अमाइन की रिएक्शन प्योर कार्बोनिल कंपाउंड से कराते हैं बेटा, तो ऑक्साइम बनता है। क्या बनता है? ऑक्साइम बनता है। ये मैं पढ़ाया हूं, याद नहीं है, आप जाके घर देखिएगा, जाके वहां पर ऑक्साइम मैंने लिखाया है, ठीक है? तो ये ऑक्साइम बनाएगा, यानी ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन गिव ऑक्साइम बाय रिमूवल ऑफ वाटर। क्लियर हुई मेरी बात, हाँ या ना? फिर है HCN। HCN याद करिए, जब मैंने कहा था किसी भी कीटो ग्रुप से HCN रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? साइनोहाइड्रिन, हाँ या ना? ये सब प्योर कार्बोनिल कंपाउंड हैं। अगर प्योर कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अगर तुम्हें याद है तो ये मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हाँ या ना? अब जैसे ये CN माइनस है, ये यहाँ अटैक करेगा, प्योरिटी की वजह से बॉन्ड इधर टूटेगा दूसरे नंबर पे, यहाँ माइनस आएगा, ये अपना लोन पेयर H+ को देगा, यानी इस कार्बन पे पहले जो O ग्रुप मौजूद था अब वो चेंज हो जाएगा OH और CN में। और जब एक ही कार्बन पे OH और CN होता है तो उसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्लियर हुई मेरी बात? एक ही कार्बन पे जब OH और CN ग्रुप दोनों मौजूद होते हैं तो हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्लियर हुआ? तो 3 केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी ग्लूकोज की। पहले HI के साथ जो कि रिडक्शन है वो नॉर्मल हेक्सेन देगा, दूसरा हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ जो कि ऑक्साइम देगा, और तीसरा है HCN के साथ जो कि साइनोहाइड्रिन देगा। क्लियर हुआ? और ये तीनों रिएक्शंस पूछी गई हैं बेटा मेडिकल में, समझ रहे हैं मेरी बात? ये तीनों रिएक्शंस क्या हैं? पूछी गई हैं, हाँ या ना? क्लियर है? लिख लीजिए बेटा, ये 3 रिएक्शंस लिखिए। हाँ, ऊपर नहीं दिख, अच्छा वो नहीं दिख रहा, चलो ठीक है, दिख रहा है? ये नहीं लिखा था, ये भी नहीं लिखा था, लिखो यहां से ना। अच्छा मुझे लगा लिख लिया आप लोगों ने, समझाता चला गया।
डन। ऊपर बढ़ाओ बेटा। और हो गया। डन। आइए बेटा। ठीक है। अब साथ में लिखते चलिएगा धीरे धीरे, ठीक है, और जल्दी हो जाएगा। डन। हो गया। यहाँ पर पहुंच गए साइनोहाइड्रिन। अब देखिए एक बहुत बढ़िया ये सवाल बनेगा यहाँ से, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइम एंड साइनोहाइड्रिन प्रूव्स दैट ग्लूकोज कंटेन कीटोनिक ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप। साइनोहाइड्रिन बनाने के लिए एल्डिहाइड चाहिए और ऑक्साइम बनाने के लिए कीटोन चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? ऑक्साइम तभी बनेगा जब कीटोनिक ग्रुप मौजूद हो, क्योंकि रिमूवल ऑफ वाटर होना है।
साइनोहाइड्रिन तभी बनेगा जब एल्डिहाइड हो, समझ रहे ना। और ये दो रिएक्शन प्रूव करती हैं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, हाँ या ना। एल्डिहाइड को प्रूव करने के लिए या तो साइडोहाइड्रिन बना दीजिए, हाँ या ना, या ऑक्साइन बना दीजिए, दोनों ही एल्डिहाइड से होंगे, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइन एंड साइडोहाइड्रिन प्रूव्स दैट ग्लूकोज कंटेन कीटोनिक ग्रुप। और कीटोनिक ग्रुप किस फॉर्म में? एल्डिहाइड के फॉर्म में। एक्चुअली यहां पे लिखना चाहिए था कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के दो फॉर्म है, एल्डिहाइड और कीटोन, है ना। और आगे मैंने लिखा इन शॉर्ट ग्लूकोज कंटेन कार्बोनिल ग्रुप, देखिए नीचे लिखा भी है ना, क्लियर है। तो अगर आपसे असर्शन ये लिख के आए ग्लूकोज आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, और रीजन में लिखा हो ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन एंड HCN गिव ऑक्साइम एंड साइनोहाइड्रिन, इसका मतलब उसके पास है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, असर्शन और रीजन, सही है ना, कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसको आप मौजूदगी को कैसे प्रूव करोगे? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइम एंड साइनोहाइड्रिन। By the formation of enzyme and the cyanohydrin, it is proved that glucose molecule have aldehyde group, which is a form of carbonyl group. Yes or no? हाँ है ना, क्लियर है बेटा, ये चीज है। अभी तो हम बेसिकली वो चार बातें ही सुना रहे हैं अलग अलग तरीके से, हाँ है ना। रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब ये भी एक प्रूफ है, ये भी प्रूफ है कि एल्डिहाइड मौजूद है। एल्डिहाइड को प्रूव करने के मेरे पास 3-4 पॉइंट्स हैं। पहला तो ऑक्साइम फॉर्मेशन, दूसरा साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, तीसरा COH फॉर्मेशन जिसको हम ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप ही, अब ये कह सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप तो मौजूद है, चलो मान लिया, लेकिन कार्बोनिल ग्रुप का कौन सा फॉर्म? एल्डिहाइड या कीटोन? एल्डिहाइड या कीटोन? तो हम कहेंगे एल्डिहाइड। तो आप पूछोगे सर जी कैसे? क्योंकि एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, और हम पहले पढ़ के आए अगर कीटोन होगा तो एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, एल्डिहाइड है तो एसिड में कन्वर्ट होगा, है ना। यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज विद द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर और HNO3, इट इज प्रूव दैट द कार्बोनिल ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज द फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड। क्लियर है? तो हम 3 तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, कीटोनिक ग्रुप नहीं है। पहला है ऑक्साइम फॉर्मेशन, दूसरा है साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, तीसरा है ग्लूकोनिक एसिड फॉर्मेशन। क्लियर हुआ बेटा, ये चीज है। तो यहां पर हमने एल्डी ग्लूकोज लिया, उसका ब्रोमीन वाटर से करा, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, एक स्टेप तक करा पाएगा। तो इसने क्या किया, एल्डिहाइड को कीटोन में, सॉरी एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर दिया, हाँ या ना, क्लियर है। और यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या है, प्राइमरी वो है, प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड कन्वर्ट होता है एसिड में। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में चेंज होता है। तो जो 5 OH ग्रुप हैं ग्लूकोज में, उसमें से एक प्राइमरी OH है, 4 सेकेंडरी हैं, हाँ या ना। प्राइमरी पहले चेंज होगा एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड चेंज होगा एसिड में, और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 पे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है, हाँ ना, तो उसको बोलेंगे हम सैक्रिक एसिड। इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ सैक्रिक एसिड इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज कंटेंट प्राइमरी अल्कोहल। एल्डिहाइड नहीं, प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि एल्डिहाइड था तो उससे ग्लूकोनिक एसिड बना। ग्लूकोनिक एसिड बनाने के बाद सैक्रिक एसिड बनने का मतलब है ये दो ग्रुप पहले से ही मौजूद था, चेंज कहां पे आया, ये कार्बन नंबर 6 पे, है ना। और कार्बन नंबर 6 का जो OH ग्रुप है, कार्बन नंबर 6 का जो OH ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट हुआ, एसिड में, है ना। तो प्राइमरी अल्कोहल चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एट द कार्बन नंबर 6 ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल in the presence of HNO3, the formation of saccharic acid take place. And the formation of saccharic acid take place is the example of primary alcohol is present in the glucose molecule. है ना, सब प्रूफ करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी जो हमने 4 बातें कही तो आप मान लेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है तो प्रूफ करिए। हाँ सर जी प्रूफ करें, देखिए ऑक्साइम बनता है हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ, सर साइनोहाइड्रिन बनता है HCN के साथ, सैक्रिक एसिड बनता है, सॉरी ग्लूकोनिक एसिड बनता है
ब्रोमीन वाटर के साथ, हाँ या ना। और सैक्रिक एसिड बनने का मतलब है कि कार्बन नंबर 6 का OH ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो चुका है, यानी प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो चुका है इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3, हाँ या ना। और HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल को एल्डिहाइड एंड देन एसिड में कन्वर्ट करेगा, हाँ या ना। तो अगर मैं आपसे दो बातें पूछूं तो आप बता देंगे ना प्रूफ के साथ। ग्लूकोज में एक प्राइमरी अल्कोहल होता है, कैसे प्रूव करोगे सर? सैक्रिक एसिड बना के। ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कैसे प्रूव करोगे सर? ऑक्साइम बना के, साइनोहाइड्रेट बना के और ग्लूकोनिक एसिड बना के, आया ना। तो जो 4 बातें बताई थी उन्हीं पे तो डिस्कशन चल रहा है। ओके, अभी लिखेंगे, फिर आइए लिखिए। लिखा है फॉर्मेशन ऑफ सैक्रिक एसिड प्रूव दैट ग्लूकोज कंटेन प्राइमरी अल्कोहल, आया ना। अरे बोलो, हाँ या ना, हाँ या ना। ये तो वैसे ही बात हो गई जिससे कोई लड़की सिंदूर लगाए और बाद में कहे नहीं मेरी शादी नहीं हुई, कैसे कोई मान लेगा? हाँ या ना। इसका मतलब प्लॉट का रजिस्ट्री हो चुका है, समझ लेना, उसमें बोलते हैं ऐसे, मतलब ये। फिर क्या कह रहे हैं? प्रूव दैट प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO, यानी कि ये पहला वाला ब्रोमीन वाटर का। तो प्रूव दैट प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन CHO फॉर्म। एल्डिहाइड CHO होता ही है। इस यहां पर थोड़ा हमने हिंदी लिख दिया है क्योंकि अगर कीटोन फॉर्म में होता, ठीक है, अगर वो कार्बोनिल ग्रुप कीटोन फॉर्म में होता तो एसिड तो नहीं बनता, है ना। तो आगे ऑक्सीडाइज नहीं होता क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन आगे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, पढ़ाया था। टर्शियरी अल्कोहल डिहाइड्रेशन देता है, एल्कीन बनता है। बोलिए, याद आया? ये चीज है। रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ये एसिटिक एनहाइड्राइड क्या, मेरी बात समझिएगा, मैं समझाता हूं। एसिटिक एनहाइड्राइड ये प्रूव कर रहा है कि इसके पास 4 सेकेंडरी अल्कोहल है, 4 सेकेंडरी, 5 अल्कोहल हैं, एक तो प्राइमरी है, बचे क्या? सब सेकेंडरी तो बचे। अरे बोलो बेटा, अरे हाँ या ना। और अल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात करें तो टर्शरी सबसे तेज होता है, सेकेंडरी कम होता है, प्राइमरी और कम होता है। इसका मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ये प्राइमरी उतनी जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा जितना ये सेकेंडरी वाले कर जाएंगे। और ये है क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है ना, इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड क्या देता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे एल्किल हैलाइड देते हैं, याद करिए, हाँ या ना। तो ये न्यूक्लियोफाइल है OH, ये अपना लोन पेयर इस कार्बन को देगा, बॉन्ड इंप्योरिटी की ओर टूटेगा, यहां नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव इसके हाइड्रोजन के प्लस के साथ रिएक्ट कर जाएगा, यानी क्या होगा? H जाएगा और ये COCH3 जुड़ जाएगा, है ना। अरे बोलिए, तो 4 जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? और जब 4 जुड़ेंगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो CO, ये तो अल्कोहल का वो है, और ये COCH3, COCH3, COCH, यानी हर हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्या किया गया? COCH3 से। और एक थोड़ा सा गलती हो गई, ये वाला भी रिएक्ट करेगा, हाँ या ना, ये वाला भी रिएक्ट करेगा, थोड़ा गलत बोल गए, सुनिए, ये 5 रिएक्ट करेंगे, और जब 5 रिएक्ट करेंगे तो 5 ये लगेंगे, हाँ या ना। इसका मतलब 5 अल्कोहल है, क्या है? 5 अल्कोहल है। तो पहले थोड़ा सा पीछे जाइए, मैं थोड़ा गलत बोल गया। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो 5 एसिडिक एसिड लगते हैं एक ग्लूकोज पे, हाँ या ना। इसका मतलब 5 OH ग्रुप है। और फॉर्मेशन ऑफ सैक्रिक एसिड ये प्रूव करता है कि उन 5 अल्कोहल में से एक प्राइमरी अल्कोहल है। समझ गए? क्लियर हुई मेरी बात? ये चीज है, हाँ या ना। और इसको बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। ये एसिटेट होता है, CH3COO, एसिटिक एसिड से क्या आया? एसिटेट, हाँ या ना। तो इसको बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, 5। ये देखिए इसका होल 4 मैंने कर दिया, तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। तो जब ग्लूकोज जो है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनाता है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज पेंटा एसिटेट प्रूव दैट अल्कोहल कंटेन 5 OH ग्रुप, एंड द फॉर्मेशन ऑफ सैक्रिक एसिड प्रूव दैट इन विच 5 OH ग्रुप 1 इज प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर हुआ? एंड द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइम, साइनोहाइड्रिन, gluconic acid prove that aldehyde is present, and presence formation of saccharic acid is a proof that primary alcohol is 1.
फॉर्मेशन ऑफ पेंटा एसिटेट ग्लूकोज यानी ग्लूकोज पेंटा एसिटेट प्रूव दैट ग्लूकोज कंटेन 5 OH ग्रुप। क्लियर हुआ? हाँ या ना? अभी वही चार ही बातों पे बात कर रहे हैं हम लोग। अरे बोलो बेटा। ये देखिए लिखा भी है, प्रूव द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। ये रिएक्शन ये प्रूव करती है कि अल्कोहल सॉरी ग्लूकोज के पास कितने OH ग्रुप हैं? 5। हाँ या ना? ये चीज है। रिडक्शन विथ सोडियम अमलगम, और सोडियम अमलगम क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट करेगा? OH में। इसको बोलते हैं हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनल हेक्स हेक्साऑल। हाँ हेक्साऑल। ये हेक्सेन अलग है, ये हेक्सा का मतलब 6 ऑल है, और ये लोकेंट है। ये पॉलीनोमेनक्लेचर में चला जाता है, जैसे प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल पढ़ाया था। पॉलीनोमियल नोमेनक्लेचर मैंने कहा था जब सेम ग्रुप 2 4 बार प्रेजेंट हो तो पहले तो उसके कार्बन नंबर गिन के सीधे एल्केन लिख दीजिए। तो 6 कार्बन है तो हेक्सेन लिख दिया, और जो ग्रुप है उनका लोकेंट लिख दिया, कितनी बार है वो लिख दिया, और क्या है वो लिख दिया। हमने कहा था इनका नोमेनक्लेचर अलग चलता है, और मैं लिखाया था रूट वर्ड लोकेंट कितने हैं और क्या है ना? तो ये हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्सा ऑल। समझ गए ना? और ये फॉर्मेशन प्रूव कर रहा है कि एल्डिहाइड मौजूद है। ये भी एक प्रूव कर रहा है कि एल्डिहाइड है। हाँ या ना? एल्डिहाइड की 4 हो गई, ऑक्साइम साइनोहाइड्रिन ग्लूकोनिक एसिड और हेक्सेन 1 2 3 4 1 2 6 हेक्साऑल। हाँ या ना? बोलिए। वहां पर क्या था? एक में हमने ऑक्सीडेशन किया ब्रोमीन वाटर से, एक में हमने रिडक्शन किया, और दो का हमने अलग प्योर कार्बन कंपाउंड का रिएक्शन दिखाया। क्लियर हुई मेरी बात बेटा? ये चीज है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसेक्राइड। अभी पढ़ा रहे हैं। पहले कहां तक थे? यहां तक थे। यहां से ना रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां से लिखना है ना आप लोगों को। अरे बोलिए, कहां तक लिखे थे बेटा? थोड़ा सा और ये लिख लीजिए। चलिए और थोड़ा सा। चलिए मैं PDF फाइल भेजवा दूंगा आपको, ट्रांसफर करवा दूंगा। और करें ऊपर।
ये सारे रिएक्शंस जितनी भी हैं किसी ना किसी क्वेश्चन के फॉर्म में बेटा आपसे पूछी गई हैं। तो अगर कीटोनिक फॉर्म में होता तो फिर ऑक्सीडाइज कहाँ होता? ऑक्सीडाइज होने के लिए कीटोनिक फॉर्म नहीं, एल्डिहाइड फॉर्म चाहिए, पढ़ाया है ना। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एसिड में होता है, कीटोन का नहीं होता है। जैसे सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन में होता है, प्राइमरी का एल्डिहाइड में। टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, कीटोन का नहीं होता है, एसिड का नहीं होता है, पढ़ाया था ना। डन। बोलो सही है, हाँ या ना। ये पूरा मत बनाइए, एक ये बना लीजिए, एक के साथ रिएक्शन दिखाइए, बाकी इन चार को क्या है ये, एक दो तीन चार हैं, एक के साथ दिखाइए, और तीन चार को ऐसे एक में कर, तीन को एक में कर दीजिए, चार ऐसे बना लीजिए। CHO कर दीजिए, CHOH कर दीजिए, फिर CHOH का होल थ्राइस कर दीजिए, CH2H कर दीजिए, आया ना। आज के साथ एक ही साथ तो रिएक्शन दिखाएंगे ना, शॉर्ट में लिख लीजिए, वो तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग से लिख सकते हैं ना। एंड इट इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड एज वेल एज एल्किल हैलाइड। यस और नो? सिंपल वही करना है, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल जाएगा, इसमें कुछ अलग से थोड़ी याद करना था।
लिख लिया? कॉन्फ़िगरेशन हेडिंग डाल लीजिएगा, नेक्स्ट रन पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? वेलकम बच्चा। तो कुछ नहीं लाया था, ठीक है। किसी को सवाल तो नहीं पूछना बेटा? आप लोग खाइए, और अरे तो एक दो बच्चे बाद में आए थे, उनको देते चलो। आप लोग खाइए, ले जाने के लिए थोड़ी लाए थे।